हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ या जिस पे डिस्कशन करने वाला हूँ, कुछ भी आप कह लीजिए, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में, खासकर ब्रिटिश इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है, ये है बैटल ऑफ सारागढ़ी का। सारागढ़ी जो डे है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2017 में अनाउंस किया था कि हम जो है 12 विच इज द सारागढ़ी डे, इसको एज अ गवर्नमेंट हॉलीडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या खास है इस बैटल में। ठीक है, तो इसके 124 साल पूरे हो गए हैं और इस साल से हम जो है इसके 125th ईयर में एंटर कर गए हैं। तो इस बैटल को जो है बहुत लोग पूरे वर्ल्ड में, खासकर ब्रिटिश जो मिलिट्री हिस्टोरियंस हैं और इंडियन मिलिट्री हिस्टोरियंस हैं, काफी जो है हाई रेटिंग पे रखते हैं, बिकॉज ये बैटल अपने आप में एक मिरेकल से कम नहीं थी। ये बैटल जो है ये ट्रिब्यूट है, या कह लीजिए ये एक विटनेस है या गवाह है इंडिया के सोल्जर्स की, उनके करेज की, उनकी ग्रिट की, कि किस जो है ग्रिट से इंडिया के सोल्जर्स जो है वो फाइट करते हैं। तो ये बैटल जो है कहाँ पे हुई थी? ये आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर रीजन है वहां पे हुई थी। तो वहां पे एक ब्रिटिश आउटपोस्ट थी जिसका नाम था सारागढ़ी। तो सारागढ़ी जो थी ये कम्युनिकेशन टावर का काम करती थी। ये कोई मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं थी। बेसिकली यहाँ पे 40 लोगों की ही प्रोविजन थी कि एट अ टाइम 40 लोगों का एक प्लेटून जो है यहाँ पे रह सकता है। तो उस दिन बैटल वाले दिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ 22 लोग थे। ठीक है, तो जिसमें से 21 तो थे वो सोल्जर्स थे। कौन से? 36 सिख इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे। आज ये 36 सिख इन्फेंट्री जो है इंडियन आर्मी की 4 सिख इन्फेंट्री है। ठीक है, और इनके साथ एक लोकल था जो एक पश्तून था और उसका नाम था दाद। तो ये इनका 22वां सिपाही था। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे ये 21 लोग रहते थे। तो ये कम्युनिकेशन टावर का काम करते थे बिटवीन फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान। तो उस टाइम पे देखिए आप, कोई रेडियो सिग्नल्स वगैरह इतने स्ट्रांग नहीं होते थे, या आपके पास फोन्स वगैरह या सैटेलाइट कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो आप जो कम्युनिकेशन करते थे वो आपकी जो रहती थी वो शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहती। तो बीच बीच में आपको मैसेज पास ऑन करने के लिए आगे ऐसे कम्युनिकेशन टावर्स इरेक्ट करने पड़ते थे, क्योंकि फौज में अगर सही टाइम पे सही कम्युनिकेशन नहीं हुई है तो स्ट्रेटेजिकली आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मिलिट्री में सप्लाईज का, कम्युनिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऑल्दो हमें फ्रंट पे लगता है कि हमेशा फौज का मतलब है लड़ाई लड़ना। नहीं, फौज लड़ाई लड़ने के लिए आपको सप्लाईज भी चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए आपको कम्युनिकेशन भी एकदम परफेक्ट चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एस्पेक्ट हिलता है तो पूरी की पूरी फौज जो है ऑफ बैलेंस हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये मेन काम था। तो इस जो पूरे जो कम्युनिकेशन टावर था, इसके प्लेटून कमांडर जो थे वो थे हवलदार ईशर सिंह, जो कि इस पूरी स्टोरी के मेन हीरो हैं। अगर आपने अक्षय कुमार की केसरी मूवी देखी है तो उसमें अक्षय कुमार ने जिस पर्सन का रोल प्ले किया है वो और कोई नहीं, वो लेजेंडरी हवलदार ईशर सिंह ही थे। इन लोगों के पास बहुत कम एमिनेशन थी। अगर मैं एक बुक्स के अकॉर्डिंगली चलूं तो इन लोगों के पास सिर्फ हर आदमी के लिए 400 गोलियां ही थी। तो 21 इंटू 400 आप करके देख सकते हैं कि इनके पास एमिनेशन कितना कम था। और उसके बाद इनका सप्लाई रूट जो था वो कट ऑफ कर दिया गया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप फौज में सप्लाईज का और कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो किसी भी अगर आप फौज की सप्लाई कट ऑफ कर देते हो तो वो फौज धीरे 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 खुद ब खुद कमजोर होती जाती है और अल्टीमेटली जो है फिनिश हो जाती है। और जो उनके एडवर्सरी होते हैं, यानी जो उनका एनिमी होता है, उसको ज्यादा मेहनत किए बिना बड़ी आराम से जीत मिल सकती है अगर वो सप्लाई रूट कट ऑफ कर देता है। तो इन उस टाइम पे इनका सप्लाई रूट भी कट ऑफ कर दिया गया था, इनकी लो एमिनेशन भी थी, फिर भी दे वर एबल टू होल्ड द फोर्ट फॉर 7 आवर्स। 7 घंटे तक इन्होंने लड़ाई की उन 8,000 से 15,000 लोगों के अगेंस्ट। ये पठान कौन थे? ये पठान अफरीदी और औरकजाई ट्राइब वाले थे। ठीक है, तो उनके साथ जब इन्होंने लड़ाई की तो 600 से ज्यादा लोग तो हैं इंजर्ड हुए थे पठान की तरफ से, और 200 से ज्यादा पठान इन्होंने मारे थे। किन्होंने? सिर्फ और सिर्फ 22 सोल्जर्स ने। ठीक है, तो ये बैटल हुई कैसे? तो ये बैटल जो है, जिस दिन बैटल डे जो है 12 सितंबर 1897, तो उस दिन 9 बजे जो वहां पे सेंट्री था, सेंट्री ने देखा कि 8,000 से 15,000 पठान जो है ना फोर्ट की तरफ आ रहे हैं। फोर्ट की तरफ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको घेरेंगे। तो उस सेंट्री ने ये फटाफट ये जो मैसेज था ये आगे पास ऑन किया। किसको पास ऑन किया? जो वहां पे सॉरी, जो
कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन, तो उनको मैसेज गया था एनिमी अप्रोचिंग मेन गेट, सेंड रीएनफोर्समेंट। ये एग्जैक्ट मैसेज जो था ये कम्युनिकेट किया गया था। ठीक है, तो एज आई सेड कि पठान ने तो सप्लाई रूट पूरा ही कट ऑफ कर दिया था, तो अब जो है वहां से ना तो सप्लाई ना रीएनफोर्समेंट आ सकती थी। तो वापस लेफ्टिनेंट कर्नल ने, जो वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे, एक मैसेज भेजा, अनेबल टू ब्रेक थ्रू होल्ड पोजीशन, अनेबल टू ब्रेक थ्रू होल्ड पोजीशन। अब देखिए उस टाइम पे कम्युनिकेशन शॉर्ट में ही चलती थी और वो समझ जाते थे। ये मैसेज जो है आगे कन्वे किया गया हवलदार ईश्वर सिंह को, तो उनको क्लियर कट माइंड में एक ही चीज हो गई, होल्ड पोजीशन। अब वो पोजीशन होल्ड करके रखनी है नो मैटर व्हाट। और ये जो पूरी बैटल है ये इस एक थीम के अराउंड ही रुक जाती है कि जो ऑर्डर्स आए थे उसको अपनी जान दे के भी फॉलो किया गया, कि इन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी। 8000 के अगेंस्ट 22, खुद सोचिए, 100 भी नहीं, 200 भी नहीं, 300 भी नहीं, 8000 के अगेंस्ट 22 लड़े थे और उन्होंने होल्ड करके रखी पोजीशन। जो उनको ऑर्डर दिया गया लास्ट मूवमेंट तक, आखिरी सांस तक, जब तक वो थोड़ा बहुत भी हिल सकते थे तब तक वो लड़े। और इसीलिए ये बैटल जो है इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक ग्लोरियस चैप्टर है, एक गोल्डन चैप्टर है, और इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो जब ये मैसेज आया तो हवलदार ईश्वर सिंह ने जो है माइंड में बता दिया और उन्होंने अपनी प्लेटून को बोला कि हमें ये ऑर्डर आया और अब हमें यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके जो है वो रखनी है, पर लिमिटेड एम्यूनेशन था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत अच्छे से लड़ाई की गई, 7 घंटे तक होल्ड करके किया गया। अब इन 21 मैन में जो है, आप ये देखिए, यंग से यंग जो था वो 22 साल का था, सिपाही गुरमुख सिंह, और जो सबसे ओल्डेस्ट थे वो थे नायक लाल सिंह, जो कि 47 साल के थे। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर लड़ाई की है, इन सब ने मिलकर लड़ाई की है। और हवलदार ईश्वर सिंह खुद जो है 40 साल की करीब इनकी उम्र थी, तो जो है इनकी लड़ाई की है। अब हवलदार ईश्वर सिंह के बारे में मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ। तो ये जितना अपने करेज के लिए फेमस थे, जितना अपनी ग्रिट के लिए फेमस थे, और जितने अच्छे ये सिपाही थे, उतनी ही अच्छी ये विस्की भी ब्रू करते थे। जो है खुद ही अपनी विस्की खुद ही मैन्युफैक्चर करते थे। तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी बुक में भी लिखा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के प्रेजेंट सीएम हैं। ठीक है, तो ये मिलिट्री हिस्टोरियन भी हैं, खुद भी एक फौजी हैं, एक्स एनडीए हैं। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि ईश्वर सिंह जितना अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे, उतनी ही अपनी जो है जो इनकी खुद की मैन्युफैक्चर की हुई विस्की थी उसके लिए भी जाने जाते थे। तो कहते हैं अगर उनको याद करते हैं तो इन 2 कारणों से करते हैं। अब आपको पता ही है फौज में जो लड़ाई होती है वो भी दिल से की जाती है, और जो एंजॉय होता है वो भी पूरा दिल से ही किया जाता है। तो बस ये जो है सारागढ़ी की कहानी थी। तो जब सब कुछ लड़ाई चल रही थी, जब नायक गुरमुख सिंह जो कि मैसेज कम्युनिकेट कर रहे थे, कम्युनिकेशन टावर था ना, तो नायक गुरमुख सिंह ने जब देखा कि लास्ट सोल्जर जो है वो भी, मतलब उनके अलावा जो आखिरी सोल्जर जो लड़ रहा था वो भी गिर गया, तब उन्होंने जो लास्ट मैसेज भेजा था, जो सारागढ़ी से लास्ट मैसेज आया था, वो था लास्ट मैन फॉलन, परमिशन टू ज्वाइन द बैटल सर। मतलब आप ये देख लीजिए 22 साल की उस छोटी सी एज में, ठीक है, उनका करेज देखिए, उनकी डिटर्मिनेशन देखिए और उनका हौसला देखिए कि उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि परमिशन टू लीव, ही सेड परमिशन टू जॉइन द बैटल सर, कि इससे आगे मैं आपके पास कोई भी मैसेज नहीं कम्युनिकेट कर पाऊंगा, परमिशन। और जब उधर से मैसेज आया अफर्मेटिव, यानी यस आप बैटल ज्वाइन कीजिए, तब वो भी लास्ट मोमेंट तक लड़े थे। जो सबसे बुजुर्ग थे इनमें, जिनका मैंने अभी आपको बताया, तो उन्हें भी गोलियां लग गई थी, ही वॉज नॉट एबल टू मूव। तो वो अपने बेड पे लेटे लेटे, उन्होंने अपना जो बेड लगाया था वो बिल्कुल फायरिंग पोस्ट के साथ लगाया था, उस पे लेटे लेटे वो गोलियां चलाई थी उन्होंने, बिल्कुल लेटे लेटे। और ये दाद जो वहां पे उनका ऑर्डरली था, सिपाही दाद, जिसको ना तो कभी कोई ऑनर दिया गया, ना कभी कोई रिकग्निशन दी गई, इसने भी उनके साथ बराबर लड़ाई करी थी। ऑल्दो ये भी खुद एक पठान था, ये खुद एक पश्तून था, लेकिन इसने भी अपनी ड्यूटी अबैंडन नहीं की, इसने भी अपनी ईमानदारी, इंटेग्रिटी रिकॉग्नाइज करते हुए वहीं पे डटा रहा, और मरने से पहले 5 पठान इसने भी मारे थे। ठीक है, और इसीलिए इस बैटल की ये खासियत है। ठीक,
अब इस बैटल को जब पता लगा, जब ब्रिटिश उसमें पार्लियामेंट में इस बैटल के बारे में पता लगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरे जितने एमपीज थे, चाहे ऑपोजिशन के थे चाहे रूलिंग साइड के थे, खड़े होके 2 मिनट के लिए इनके लिए अप्लॉज दिया। और जो क्वीन थी ब्रिटेन की, क्वीन ने उनके यहाँ जब भी मिलिट्री ऑनर्स होते थे तो वो पोस्टॉमसली यानी मरणोपरांत नहीं दिए जाते थे, लेकिन उस जो कन्वेंशन थी या उस जो रूल था उसको दरकिनार करते हुए, उसको साइड करते हुए, उन्होंने 21 के 21 सोल्जर्स के लिए, जो ये 36 सिख इन्फेंट्री के थे या आज 4 सिख कह लीजिए उसके थे, उन सब के लिए इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि उस टाइम पे विक्टोरिया क्रॉस के इक्विवेलेंट था। और विक्टोरिया क्रॉस इंग्लैंड का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। जैसे इंडिया में परमवीर चक्र है, वैसे ही इंग्लैंड में विक्टोरिया क्रॉस है। ठीक है, तो उसके इक्वलेंट जो मेडल था इन सब के लिए सैंक्शन किया गया था। इसके अलावा 50 एकड़ की जगह और जो है 500 रुपए 1897 में इन सब 21 सोल्जर्स के लिए सैंक्शन किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हैरान हो गई थी इनका करेज देख के, जबकि ब्रिटिशर्स हमें ही सप्रेस कर रहे थे, हम पे ही रूल कर रहे थे। फिर भी जब उन्होंने देखा कि इंटेग्रिटी और इनकी ऑनेस्टी और इनकी डिटर्मिनेशन इतनी है कि ये बावजूद जानते हुए कि हम इन पे राज कर रहे हैं और इनको ही ऑपरेस कर रहे हैं, इन पे ही जातियां कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए इस हद तक लड़े, तो उसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता ही है कि इंडिया में भी बहुत सारे इनके रिकॉग्निशंस हुई हैं, जैसे कि आप मूवी की मैंने बात की है तो मूवी तो बनी ही है। इसके अलावा एसजीपीसी है जो हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने भी अपने गुरुद्वारा के प्रेमाइसेस में एक हॉल का नाम जो है वो सारागढ़ी हॉल के नाम पे ही रखा है। तो ये थी कहानी इस ग्लोरियस बैटल की। और अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों ये बैटल जो है आज भी हर सोल्जर के लिए एक मिसाल है, और क्यों जो हमारी 4 सिख है वो अपने साथ इतनी प्राइड जो है वो कैरी करती है। तो आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।